राजस्थान की श्रेष्ठ भक्ता हुई रत्नावती। बड़ा अद्भुत चरित्र है रत्नावती का, बहुत संक्षेप में कह रहे हैं। मीरा चरित्र आप सबको पता है। आप लोगों ने आमेर नगर देखा है, जयपुर के पास आमेर। जयपुर पीछे बसाया गया प्राचीन नगर आमेर ही है। आमेर के महाराज मान सिंह, आमेर के राजा मान सिंह, इसी वंश परंपरा में आगे चलकर महाराजा जयसिंह हुए, जिन्होंने जयपुर बसाया। यदि हम यह कहें कि राजस्थान का सबसे प्राचीन नगर आमेर है, तो इसमें अतिशयोक्ति, बहुत पुराना नगर है आमेर। आमेर के महाराज मान सिंह, उनके छोटे भाई माधव सिंह थे। मान सिंह के पुत्र नहीं था, माधव सिंह ही एक प्रकार से राजगद्दी पर तो मान सिंह विराजमान थे, पर दोनों भाई मिलकर के राज्य का संचालन करते थे। मान सिंह के छोटे भाई का नाम था माधव सिंह, जो बड़े वीर थे और बड़े धर्मनिष्ठ थे। इन्हीं की धर्म पत्नी महारानी का नाम श्री रत्नावती, ये सुनखाजित की पुत्री थी और बड़ी उच्च कोटि की भक्ता थी। उस समय में प्रायः यह देश मुगलों के अधिकार में था। हिंदू राजाओं की आपसी फूट के कारण और अपनी शक्ति को आपसी लड़ाई झगड़ा में ही समाप्त करने के कारण इस देश का दुर्भाग्य था कि इसे बहुत लंबे समय तक की गुलामी का शिकार रहना पड़ा। सभी रियासतें प्रायः टैक्स देती थी, कर देती थी, बादशाह की सत्ता को स्वीकार करती थी। माधव सिंह के महल में एक दासी थी। अनेक दासियां राजाओं के यहां होती हैं। एक दासी थी, उसको प्रिया दासी ने खवासिन कहा। खवास होते ना, नाई को खवास कहते हैं और नाई की पत्नी को खवासिन कहते हैं। खवासिन थी, वो वृंदावन से जुड़ी हुई थी और भगवान की अनन्य भक्ता थी। भक्त के संपर्क से ही भक्ति की प्राप्ति होती है। तात भगति अनुपम सुख मूला, मिलहि जो संत होई अनुकूला। संत की सन्निधि से ही भक्ति की प्राप्ति होती है। जैसे धनवान की कृपा से धन की प्राप्ति, धनवान के संग से धन की प्राप्ति, विद्वान के संग से विद्या की प्राप्ति, गुणवान के संग से किसी गुण की कला की प्राप्ति, ऐसे ही भक्त के संग से भक्ति की प्राप्ति होती है। महारानी रत्नावती के महल की दासी जो परम भक्ता थी, वो अहर्निश नाम जप करती थी। देखिए कितनी सुंदर शिक्षा की बात है। थी गरीब, चौका पोंछा का काम करती थी, लेकिन अहर्निश नाम जप करती थी। नाम जप के बारे में आप लोग बहुत भावपूर्वक, श्रद्धा विश्वास पूर्वक यह निश्चित कर लीजिए, यदि किसी के चित्त में यह इच्छा है कि मुझे भगवत प्रेम प्राप्त हो, भगवान के चरण कमलों का अनुराग मिले और मेरा मानव जीवन सफल हो, यदि ऐसी सदिच्छा किसी के मन में है, तो उसका एकमात्र उपाय है अहर्निश नाम लेने का निश्चय कर लो। हम आपको बिल्कुल विश्वास पूर्वक कह रहे हैं, नाम जपते जपते ही आपके हृदय में प्रेम प्रकट हो जाएगा। नाम से रूप प्रकट हो जाएगा, रूप से लीला प्रकट हो जाएगी, और जहां रूप और लीला प्रकट होता है उसी को धाम कहते हैं। कलिकाल में भगवान नाम को छोड़कर जीवों के कल्याण का कोई दूसरा साधन नहीं है, क्योंकि नाम के अतिरिक्त सभी साधन दोषयुक्त हो चुके हैं। इसी रहस्य का ज्ञान ठाकुर जी कराना चाहते थे कलयुगी प्राणियों को,
इसलिए कली पावन अवतार श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में साक्षात श्री ठाकुर जी ही धरती पर प्रकट हुए और महाप्रभु के रूप में प्रकट होकर के सब जीवों को एक ही उपदेश दिया, हरेर नाम हरेर नामैव केवलम कलौ नास्त्येव 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 गतिरन्यथा चेतो दर्पण मार्जनम भवमहा दावाग्नि निर्वापणम श्रेयः कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम आनंदाम्बुधिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृतास्वादनम सर्वात्मस्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। भगवान नाम सर्वोपरि है, सर्वोपरि है भगवान नाम। सब चीज मिलावटी हो गई, घी में चर्बी आ रही है, बाजार का घी छूने लायक नहीं है, दूध मिलावटी, घी मिलावटी, अन्न मिलावटी, तेल मिलावटी। अरे नारायण, शुद्ध जहर नहीं मिल रहा है, जहर विष भी शुद्ध नहीं मिल रहा है कि आदमी मर जाए, वो भी मिलावटी है। अरे नारायण, आदमी मिलावटी हो गया, आदमी में मिलावट होगी, वर्ण संकरता आ गई, ये मिलावट है। गौ माता कितनी विशुद्ध, उसमें मिलावट हो गई, जर्सी आ गई, ये मिलावट से ही तो जर्सी तैयार हुई, दोगली जर्सी आ गई। दुर्भाग्य से हमने उसे गाय मान लिया, वो गाय नहीं, एक पशु है। केवल श्री हरि नाम ऐसा है, राम नाम ऐसा है, कृष्ण नाम ऐसा है, भगवान नाम ऐसा है जिसमें किसी भी अवस्था में, किसी भी काल में, किसी भी प्रकार की मिलावट संभव नहीं है। हम आपसे पूछते हो राम नाम में क्या मिलावट करोगे? कृष्ण, चाहे जितना घोर कलयुग आ जाए, भगवान के नाम में तो मिलावट संभव नहीं है। राम जी कथा भी मिलावटी हो गई, कथा में गीत गजल गाए जाने लग गए, फिल्मी गीत गाए जाने लग गए, कथाओं में चुटकुला सुनाकर हंसाया रुलाया जाने लग गया, कथाएं भी केवल मनोरंजन बनकर रह गई। आत्मरंजन के साधन को हमने मनोरंजन बना दिया। पर हरि नाम में मिलावट संभव नहीं है, इसलिए हरि का भजन, हरि का भजन करो, हरि है हमारा। 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 हरि नाम लेने से काम बनेगा, हरि नाम लेने से काम बनेगा। हरि नाम लेने से काम बनेगा।
चलेगा, हरि नाम ही तेरे साथ चलेगा, हरि नाम ही तेरे साथ चलेगा, हरि नाम लेने वाला, हरि नाम लेने वाला, कृष्ण नाम लेने वाला, कृष्ण नाम लेने वाला, राम नाम लेने वाला, राम नाम लेने वाला, हरि का प्यारा, हरि का प्यारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा, हरि के भजन बिना, हरि के भजन बिना, हरि के भजन बिना, हरि के भजन बिना, नाही गुजारा, नाई गुजारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा, हरि नाम लेते जाओ, हरि नाम लेते जाओ, हरि को रिझाते जाओ, हरि को रिझाते जाओ, हरि नाम लेते जाओ, हरि नाम लेते जाओ, हरि नाम लेते जाओ, हरि नाम लेते जाओ, हरि को रिझाते जाओ, हरि को रिझाते जाओ, हरि नाम लेते जाओ, हरि नाम लेते जाओ, हरि को रिझाते जाओ, हरि को रिझाते जाओ, वही एक प्राण प्यारा, वही एक प्राण प्यारा, वही एक जिनका सहारा, वही एक जिनका सहारा, सभी का सहारा, सभी का सहारा, हरि का भजन जय हो, हरि है हमारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा, हरि नाम लेने से काम बनेगा, हरि नाम लेने से काम बनेगा, हरि नाम ही तेरे साथ चलेगा, हरि नाम ही तेरे साथ चलेगा, वही एक दीन बंधु, वही एक दीन बंधु, वही हरि करुणा सिंधु, वही हरि करुणा सिंधु, नमो बारंबारा, नमो बारंबारा,
भजो बारंबारा, भजो बार बारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। कोई कहे सीताराम, कोई कहे राधे श्याम, कोई कहे सीताराम, कोई कहे राधे श्याम, कोई गिरिधर गोपाल, कोई राधा माधव लाल, कोई गिरिधर गोपाल, कोई राधा माधव लाल, वही एक प्राण प्यारा, वही एक प्राण प्यारा, वही एक प्राण प्यारा, वही एक प्राण प्यारा, सभी का सहारा, सभी का सहारा। हरि का भजन करो, हरि हो हमारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। सुख दुख भोगे जाओ, लिखा सब मिटाते जाओ, सुख दुख भोगे जाओ, लिखा सब मिटाते जाओ, हरि गुण गाते जाओ, हरि को रिझाते जाओ, हरि गुण गाते जाओ, हरि को रिझाते जाओ। यही भक्ति यही योग, यही भक्ति यही योग, यही भक्ति यही योग, यही भक्ति यही योग, यही ज्ञान सारा, यही ज्ञान सारा। हरि का भजन हरि वो हमारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरे राम 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 हरे हरे, राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। जीवन का सार यही है, हरिनाम ही सार है। राम नाम की शरण लो, राम जी को गाए गाए राम को रिझावरे, राम जी के चरण कमल चित्त माही लावरे, राम कहो राम कहो राम कहो भाव बावरे, अवसर न चूक भोंदू पायो भलो दावरे, जिन तो को तन दीनो ताको न भजन कीनो, जन्म तो सिरानो जात लोहे कैसो तावरे, कहत मलूक दास छोड़ दे पराई आस, आनंद मगन होके हरि गुण गावरे।
नाम ही सर्वोपरि है। तो रत्नावती की दासी नाम जपती थी, श्वास श्वास में नाम जपती थी। नाम जपते जपते उसको प्रेम प्रकट हो गया। कभी कभी वह रोमांचित हो जाती, कभी प्रेम में विभोर हो जाती, कभी रोने लग जाती, कभी हंसने लग जाती। नवल किशोर कहूं नंद के किशोर कहूं, वृंदावन चंद कही आंखें भरी पानी। हे नवल किशोर, हे वृंदावन चंद कहकर के रोने लग जाती। नाम सुनते सुनते रानी को बड़ा आश्चर्य हुआ, रत्नावती रानी को। रानी ने पूछा, अरे खवासिन दासी, ये कौन है नवल किशोर वृंदावन चंद जिनका नाम लेकर तू रोती है? कोई बीमारी लग गई है क्या? कभी कभी बेहोश हो जाती है, गिर जाती, कभी हंसती है, कभी रोती है। दासी ने कहा, महारानी जी, मैं एक बहुत सामान्य परिवार की महिला हूं, आपके यहां टहल करके अपने परिवार का पोषण कर रही हूं। तुम जो आप पूछ रही हो कि ये कोई बीमारी है क्या, तो ये भारी बीमारी है। आप इससे अपने आप को बचा लीजिए। क्यों? ये इतनी भारी बीमारी है कि सुनने वाले को भी लग जाती है। वैसे तो संक्रामक रोगी का संग करो तो लगेगी, लेकिन ये सुनकर लगने वाली बीमारी है। सुनकर लगने वाली बीमारी माने सत्संग करो तो भजन की बीमारी लग जाएगी। बिना कथा सुने भी किसी की भजन में प्रवृत्ति हुई क्या? बोली, मैं जानना चाहती हूं ये कौन है। तब टहल छुटाए दई, उसकी सेवा कम कर दी और उसको बिठा करके कहा कि तुम हमको सत्संग सुनाओ। तब उसने रसिक नरेशन की वाणी कह दी है। वृंदावन के रसिक आचार्यों की वाणी उसने सुनाई, नाम में निष्ठा जागृत कर दी। और जो बीमारी प्रेम का रोग दासी को लगा था, वही रोग रानी को लग गया। जो मैं ऐसा जानती प्रीत किए दुख होए, नगर ढिंढोरा पीटती प्रीति न करियो कोई। अब तो रानी पर ऐसा प्रेम का जादू चल गया कि वह दिन रात रोने लग गई। व्याकुल होकर के कहती है कि कैसे श्री कृष्ण का प्रत्यक्ष दर्शन हो। दिन रात सुनती है, सुनते सुनते मन नहीं भरता, नाम जप करती है। दासी ने कहा, ऐसे नहीं, ठाकुर सेवा करो और संत सेवा करो। तब इंद्र नीलमणि के स्वरूप का विग्रह, श्री श्याम सुंदर का विग्रह बनवाया है, प्रतिष्ठा कराई है और रानी अपने हाथ से ठाकुर सेवा करने लगी। अब तो ऐसी सेवा रानी ने की कि रात्रि को स्वप्न में भी ठाकुर जी का रानी को लीला का दर्शन होता। सुपने के जोग मिली रंग रली है, माने ठाकुर के नित्य रास में प्रवेश हो गया रत्नावती का। इतनी ऊंची स्थिति। कल हमने कहा था, स्वप्न अपनी उपासना का दर्पण है। आप खूब लाला की सेवा करती हैं, पर आपके लाला स्वप्न में नहीं आते, आपसे बातचीत नहीं करते, आपसे मचलते नहीं, तो काय बात की सेवा। दिन भर लोग बकरी जैसा मुंह चलाते रहते हैं और ठाकुर जी के आगे चार चनोरी धर देते हैं। चंदन लगाना है, आंख में लग रहा कि नाक में, कोई मतलब नहीं। ऐसी सेवा से कोई विशेष लाभ नहीं। ये लाला हैं, इनको लाड लड़ाओ। है? पूज्य संत श्री गोपालाचार्य जी महाराज कहा करते थे, वे कहते थे, भाई छोटा सा बालक जन्म लेते ही तो बोलने लगता नहीं। माता पिता उसको दुलार देते हैं, गोद में लेकर अपनी तरफ से बातचीत करते हैं। फिर एक अक्षर बोलता, फिर दो अक्षर बोलता, माँ माँ, का ना ना, ऐसे दो दो अक्षर बोलता है। फिर इतना बोलने लग जाता है, धीरे धीरे बोलना सिखाते बड़े ही लोग हैं कि फिर माता पिता को कहना पड़ता है, हल्ला गुल्ला मत करो, चुप हो जाओ। तो पूज्य श्री गोपालाचार्य जी महाराज कहते थे, ऐसे अपने लाला से लाड लड़ाओ, एकांत में गोद में ले जाकर उनसे बातचीत करो। फिर जैसे ही प्रगाढ़ प्रीति होगी, पहले स्वप्न में दर्शन होना शुरू होगा, लीला का दर्शन। फिर ठाकुर जी से कहो कि आपको प्रत्यक्ष आने में शर्म क्यों लगती है। धीरे धीरे ठाकुर लीला करने लग जाएंगे।
फिर तो इतना बोलेंगे कि आपको कहना पड़ेगा भाई माला फेरने दो, थोड़ा कम नटखट काम करो, थोड़ा चंचलता कम करो। ऐसा भी अनुभव होता है प्रेमियों को। दासी ने कहा ठाकुर सेवा पूर्ण नहीं है, संत सेवा के बिना ठाकुर सेवा अधूरी है, इसलिए अब संतों की सेवा करो। रानी ने महल के निकट ही एक विशाल भवन संतों के लिए बनवा दिया और संत आने लगे, कथा कीर्तन होने लग गया। लेकिन राजकुल की मर्यादा के कारण रानी अभी महल से नहीं आती, संतों के बीच में चिक डालकर बैठती है और चिक से ही देखती है कौन कौन संत आ रहे हैं, कथा सुनती है, कीर्तन सुनती है। एक दिन की बात है, कुछ ऐसे संत आ गए, ऐसे संत आ गए, वृंदावन के संत आ गए। वृंदावन के संत क्यों आए? बोले इसलिए आए कि उन्होंने सुन रखा था कि रत्नावती उच्च कोटि की भक्ता है, तो भक्ता का दर्शन करने, उनके ठाकुर जी के दर्शन के हिसाब से संत वहां पधारे। राजस्थान में तीर्थ तो है ही है, पुष्कर जी आए होंगे, गलता जी आए होंगे, इसी भाव से संत पधारे थे। तो महाराज जब संत आए और वे संत रसिक प्रेमी संत थे, उनके साथ ठाकुर युगल किशोर की सेवा विराजमान थी। अब संतों ने कीर्तन आरंभ किया, कीर्तन में संत नृत्य करने लगे, तो रानी को उन्हीं संतों के मध्य ठाकुर जी नृत्य करते हुए दिखाई पड़े। साक्षात श्री कृष्ण नृत्य कर रहे हैं। जैसे ही आज श्री कृष्ण का प्रत्यक्ष दर्शन रानी को हुआ, रानी व्याकुल हो गई और दौड़ पड़ी महल से। दासी ने हाथ पकड़ा, कहां जा रही हो? राजकुल की मर्यादा है। रानी ने कहा कौन सा अंग रानी है जो आज सत्संग में बाधक बन रहा है, मैं उस अंग को काट कर फेंक दूंगी। दासी की सुनी नहीं, दासी को छिड़क करके रानी संतों के बीच में आ गई। आज साक्षात ठाकुर का दर्शन करके रानी तो धन्य धन्य हो गई। और अब संतों को प्रेम से रानी ने कहा हमारी इच्छा है कि हम आपको परोस के जिमावें। जैसी तुम्हारी इच्छा, तुम्हारी जैसी भक्ता के हाथ से प्रसाद पाने को मिलेगा, हमारा भजन बढ़ेगा। अब तो प्रेम से संतों को परोस कर जिमाया और फिर ठाकुर जी का प्रसाद माला सबको पहनाई, चंदन लगाया और सबको प्रणाम किया, सबका चरणोदक लिया। अब रानी ने तो अपनी भाव की ऊंची अवस्था में पहुंचकर यह सब किया था। संतों में और रानी के व्यवहार में कहीं कोई रंच मात्र भी दोष नहीं था। संत भी प्रेम पूर्वक रानी का भाव स्वीकार कर रहे हैं। भावग्राही जनार्दना सुर साधु चाहत भाव, सिंधु तोष की जल अंजलि दिए। संत भाव को स्वीकार कर रहे हैं और रानी प्रेम पूर्वक सेवा कर रही है। लेकिन चुगलखोर सब जगह होते हैं। सबसे भारी पाप चुगलखोरी है। सबसे भारी पाप चुगलखोरी। लिखा है भागवत में सूचकस्यापि तद्भवेत्। पाप करने वाले पापी को जो पाप लगता है, उसकी चुगली करने वाले को वही पाप लग जाता है। पता नहीं किसकी कहावत होगी, हम अपने बचपन में सुनते थे, चुगलखोर चुगली करे, घर घर डंडे खाए, और अगले जन्म में कुत्ता बने सो भौंक भौंक मर जाए। बचपन में सुनते थे, बहुत दिन बाद याद आया। तो बच्चों में आपस में लोग कहते हैं चुगली मत करो, कुत्ता बनना पड़ेगा, फिर भौंकना पड़ेगा। चुगलखोर किसी को नहीं छोड़ते, सबकी निंदा करते हैं और उनको बहुत उत्तम पद भी मिलता है। कौन सा पद? सबके निंदा जे जड़ करही, ते चमगादड़ हुई अवतरही। ये चुगली करने वाले, इनको चमगादड़ तो बनना ही पड़ता है। चमगादड़ जानते ना? चमगादड़ नहीं जानते? पुराने भवनों में लटके रहते हैं, ऊपर पैर नीचे सिर करके। चमगादड़ एक ऐसा विचित्र जीव है
जिसके मलद्वार नहीं होता है, वो मुंह से ही खाता है और खाने के बाद फिर उल्टा लटक कर पचाता है और मुंह से खाकर पचने के बाद मल त्याग भी मुख से ही करता है। मल त्याग भी मुख से करता है। जब लटक जाता तो मुंह से मल जाता उसके। तो चमगादड़ हो के रूप में अवतरण निंदकों का, चुगलखोरों का इसलिए होता है। देखी नृप पास लेके मानस बैठाए हैं। हाँ देखी नृप पास लेके मानस बैठाए हैं। स्वर्ण थाल में परोस करके चली है, नेत्रों से प्रेमाश्रुधार बह रही है। भीज गए साधु नेह सागर अपार देख। उस प्रेम समुद्र को उमड़ते हुए देख करके संत भी प्रेम में डूब गए। निर्निमेष रानी के भाव का दर्शन कर रहे हैं। संतों को प्रेम से जिमाया है, चंदन लगाया है, भगवान का प्रसाद वीरी अर्पित किया है, तांबूल अर्पित किया है और श्याम चर्चा चलाए। हे संतों, अब ठाकुर जी की चर्चा चलाइए। संतों ने प्रेम में विभोर होकर वृंदावन की युगल सरकार की जो रस निकुंज की लीलाएं हैं उनका वर्णन करके सुनाया है। रानी प्रेम में डूब गई और पूरे आमेर नगर में हल्ला मच गया, क्योंकि उस समय की धरती की सर्वश्रेष्ठ सुंदरी रानी थी रत्नावती। आज तक किसी ने रत्नावती के रूप को देखा ही नहीं था। पूरा नगर उमड़ करके आ गया और लोग कहने लगे, धन्य है, हमें ब्रज गोपियों के दर्शन तो नहीं किए, लेकिन आज हमारी महारानी रत्नावती ही ब्रज गोपी हो गई। आनंद आ गया। लेकिन चुगलखोर सब जगह होते हैं। चुगलखोरों ने जाकर के, दिल्ली में थे महाराजा मान सिंह माधव सिंह, वहां खबर पहुंचा दी, पत्र लिख करके खबर पहुंचाई, महाराज अनर्थ हो गया, राजकुल की मर्यादा बिल्कुल मिटा दी गई, धूल में मिला दी गई। महारानी अपनी सारी मान मर्यादा का त्याग करके आ गई हैं। वह करी निशंक रानी बंक गति लई नई दई तज लाज बैठी मोड़न की भीड़ में। मोड़ा बाबा जी के भीड़ में आकर के बैठी महारानी रत्नावती राजा के हो गई। हाथ में पत्र दिया गया। मान सिंह माधव सिंह ने पढ़ा तो उनके शरीर में तो मानो आग। लेकिन चुगलखोर सब जगह होते। उसी समय रानी रत्नावती का पुत्र युवराज कुंवर प्रेम सिंह वो आए। अब देखो, पुत्र के ऊपर माता की भक्ति का संस्कार स्वाभाविक है। अब माता परम भक्ता हो गई है तो प्रेम सिंह जी के ऊपर संस्कार पड़ गया। मस्तक पर सुंदर ऊर्ध्वपुंड्र तिलक है, गले में जुगल तुलसी की कंठी है, ढाल तलवार तो वे क्षत्रिय का चिन्ह है, धारण किए ही हैं, लेकिन आज उनके हाथ में माला झोली है, वे नाम जप कर रहे हैं। और इस अवस्था में माला पूरी करके उन्होंने श्रद्धा पूर्वक अपने पिता माधव सिंह को प्रणाम किया। अब वो तो पहले से ही नाराज थे, पत्र पढ़ लिया था, चुगलखोरों से चुगली भी सुन ली थी और लड़के के मस्तक पर तिलक और कंठी और देख ली। बोले रानी तो गई सो गई हाथ से, लड़का और चला गया है। दोनों भाइयों के बीच में एक ही कुंवर है, यही उत्तराधिकारी है, यही राजा है। बहुत दुखी हो गए। और जब पिताजी ने नहीं देखा तो प्रेम सिंह ने हाथ जोड़कर कहा, पिताजी क्या बात है, आप मेरी ओर नहीं देख रहे हैं? तो नाराज होकर पिता माधव सिंह ने कहा, अरे ओ मुंडी बैरागिन के पूत, ये अपना मुंह दिखाने हमको यहां क्यों चला आया? हमारे भीतर आग लगाने के लिए क्यों चला आया? चला जा मेरे सामने से। रानी कोई बैरागिन, मुंडी बैरागिन नहीं बनी थी, लेकिन राजा रोष में था तो साधुओं के बीच में सत्संग के नाम पर पहुंच गई। तब हमारी राजकुल की मर्यादा तो समाप्त ही हो गई। प्रेम सिंह को दुख हो गया और प्रेम सिंह ने मन में विचार किया
कि मेरी माता ने कोई बुरा काम तो नहीं किया, वो कोई आचरण भ्रष्ट नहीं हुई, उसने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे कोई राजकुल की प्रतिष्ठा नष्ट हो। अरे सत्संग में ही तो आई, संतों के बीच में आई, और महल के सेवक सेविकाएं सब तो थे, इसमें क्या अनुचित हो गया? भजन करना तो प्रत्येक जीव का धर्म है। मेरी माता परम भक्ता है, ये मेरा सौभाग्य है। मेरे पिताजी को भी प्रसन्न होना चाहिए, लेकिन मेरे पिताजी ने इतना रोष व्यक्त किया, तो पिताजी ने तो माताजी को मुंडी बैरागिन कह दिया, लेकिन मेरी माता अभी भी राजमहलों में है। प्रेम सिंह ने पत्र लिखा अपनी मां के नाम, सेवक को भेजा। उस पत्र को जब बांचा रानी ने, आहा, जैसे ही पत्र को बांचा, पत्र को पढ़ा, महाराज उसी समय रानी को प्रेम का आवेश आ गया। उस पत्र में प्रेम सिंह ने लिखा था, वंदनीय माता जी के चरणों में, भक्तिमती माता जी के चरणों में पुत्र प्रेम सिंह का जोहार, चरण स्पर्श प्रणाम। कुशल समाचार लिखा, और आगे पत्र में लिखा था प्रेम सिंह ने कि अब तक मैं अपने मन में कभी सोचता था कि क्या मेरा भी कभी कल्याण होगा कि नहीं है? क्योंकि हम राजकुमार हैं, क्षत्रिय हैं, कोई परमात्मा तो है नहीं, जाने अनजाने न जाने बहुत से पाप हो जाते हैं, अनुचित अन्यायपूर्ण फैसले भी हो जाते हैं। तो इन सबको भोगने के लिए सुना है कि राजा को तो नरक जाना ही पड़ता है। तो हमें अपने कल्याण में संदेह था, लेकिन जब से पिताजी ने हमको एक नई पदवी दी है, खिताब दिया है, मुंडी बैरागिन के पूत, तब से मेरे हृदय में इतनी प्रसन्नता है कि अब मेरे कल्याण में संदेह नहीं, क्योंकि मैं किसी रानी का राजकुमार नहीं, मैं एक भक्ता मुंडी बैरागिन का पूत हूं। तो ठाकुर जी तो भक्त संबंध से कृपा करते हैं, जरूर तुम्हारी भक्ति के नाते हमारा भी उद्धार हो जाएगा। लेकिन माता, एक बात की मुझे बड़ी पीड़ा है, पिताजी तुम्हें मुंडी बैरागिन मानते हैं और तुम आज भी राजमहलों में स्वर्ण पर्यंक पर पड़ी हुई राजकीय सुख भोग रही हो, इस बात से हमें पीड़ा है। तुम सच्ची मुंडी बैरागिन बनकर 16 आना ठाकुर जी के चरणों में समर्पित होकर भजन क्यों नहीं करती? इस पत्र को पढ़ करके प्रेम का आवेश आ गया। और महाराज जी जब प्रेम का आवेश आया, तब तो गए नर पत्र दियो, शीश से लगाय लियो, बाची के मगन खियो, रीझ बहु दई नौबत। आहा, इतना प्रसन्न हो गई माता, इतनी प्रसन्न हो गई। प्रियादासी वर्णन करते हैं, लिख्यो दे पठाए बेग मानस ले आए, जहां रानी भक्ति सानी हाथ दई पाती बांचिए, आयो चढ़ी रंग बाँच सुत को प्रसंग, बार भीजे जे फुलेल दूर किए प्रेम सांचिए। पत्र पढ़ते ही महल छोड़ करके अपने ठाकुर जी को गोद में लेकर के संत निवास में ही आ गई, और जहां संत निवास में ठाकुर का मंदिर बनाया था वहां ठाकुर जी विराजमान कर दिए। उसके निकट एक कक्ष था, उसमें अपना आसन रख लिया, साधु साई आसन। संत कीर्तन कर रहे हैं, उनके नेत्रों से आंसू बह रहे हैं, और नाई को बुलाकर अपने अपने केश मुड़वा दिए, जो उस समय धरती की सर्वश्रेष्ठ सुंदरी थी। लिखा है, फुलेल दूर किए प्रेम, भीजे जे फुलेल, इत्र फुलेल से जो केश भीजे रहते थे उनको मुड़वा दिया, तुलसी का श्रृंगार धारण किया, स्वर्ण के आभूषण उतार दिए, और बाला में बैरागन होंगी, विरक्तों का वेश धारण कर लिया। और अब जब ये सूचना रानी ने पत्र के द्वारा लिखकर प्रेम सिंह को भेजी कि बेटा, तेरे जैसे भक्त पुत्र को जनकर मेरा मातृत्व सफल हो गया,
अब मैं पक्की मुंडी बैरागिन हो गई, सच्ची भक्ता हो गई। पुत्र को बड़ी खुशी हुई। उन्होंने बाजे वालों को कहा बाजे बजाओ, सहनाई बजाओ, ढोल नगाड़े बजाओ, महल को सजाओ, खैरात बांटो, मेरी माता का नया जन्म हो गया। मान सिंह माधव सिंह का महल सामने ही था, दिल्ली की बात है। मान सिंह माधव सिंह ने दूत को कहा भाई राजकुमार प्रेम सिंह के यहां ये बधाई क्यों बज रही है? तो जब सूचना सुनी माधव सिंह ने कि रानी ने केस मुड़वा दिए और वो सौभाग्य के चिन्ह उतार दिए और तुलसी की मालाएं पहन करके, केसरिया बागा पहन करके वो तो बैठ गई है साधुओं के बीच में जाकर के, अब तो बहुत दुखी हो गया और ये मेरा लड़का भी मेरे खिलाफ हो गया, युवराज भी खिलाफ हो गया, ये भी जले पर नमक छिड़कने का काम कर रहा है। मान सिंह माधव सिंह ने कवच धारण कर लिया और कहा कि मैं इस पुत्र को ही युद्ध करके समाप्त कर दूंगा। माधव सिंह को जब प्रेम सिंह को जब ये पता चला तो प्रेम सिंह ने भी कवच धारण कर लिया, तलवार ले ली हाथ में और कहा कि हम क्षत्रियों को सिखाया यही जाता है कि धर्म के नाम पर अपने से बड़ों से भी लड़ने में संकोच नहीं करना। पिताजी खूब पिताजी हैं, लेकिन यदि पिताजी अधर्म के पक्ष में खड़े होते हैं तो धर्म की रक्षा करना क्षत्रिय का काम है। वो भी लड़ने के लिए तैयार है। उस समय मुगल सत्ता तो ये चाहती ही थी कि आपस में लड़ भिड़ के मर जाए राज परिवार। तो जो समर्पित राज सेवक थे बूढ़े बड़े, उन्होंने मान सिंह माधव सिंह को समझाया महाराज मुसलमानों का जमाना है, आप क्या कर रहे हो, बाप बेटा लड़ भिड़ करके अपने प्राण गंवाना चाहते हो। फटकार दिया मान सिंह माधव सिंह ने, नहीं बात मानी। तब वे वृद्ध सेवक प्रेम सिंह के पास गए, चरणों में प्रणाम किया। कुंवर साहब आप तो भक्त हैं, भक्त मान जाते हैं, आपके पिता नहीं मान रहे हैं तो। बोले मैं क्यों मानूं, मैं भी लड़ने के लिए तैयार हूं, पिताजी लड़ रहे हैं तो मैं लड़ने के लिए तैयार हूं। बोले देखो तुम भक्त बनते हो, राम जी ने अपने पिताजी की आज्ञा से राजमहल छोड़ दिया, आप लड़ने के लिए तैयार हैं? बोले हाँ हम भक्ति के लिए लड़ने के लिए तैयार हैं, भगवान के नाम पर लड़ने के लिए तैयार हैं। मान नहीं रहे थे वो भी। तब बूढ़े मंत्रियों ने कहा आप बाजे बंद करवा दो, बाकी बात हम संभाल लेंगे। बोले ये करवा देंगे, आप बड़े बूढ़े हो। बाजे बंद करवा दिए, उत्सव बंद करवा दिया। तब वे बूढ़े बड़े मंत्री रोते हुए मान सिंह माधव सिंह के पास गए। बोले महाराज कुंवर साहब ने गलती कबूल कर ली है, बाजे बंद करवा दिए, आप उनको क्यों मारना चाहते हैं? बोले तो ठीक है, फिर अब जब वो अपनी तरफ से उसने कवच खोल दिया है तो अब हम भी नहीं लड़ेंगे, लेकिन अब हम जा रहे हैं आमेर और आदेश दे दिया प्रेम सिंह को कि तुमको यहीं रहना है दिल्ली में, हम जा रहे हैं आमेर। मान सिंह माधव सिंह आमेर लौट करके आ गए। ये भारतवर्ष के राज परिवार की ऐतिहासिक सत्य घटनाएं। चुगलखोर बड़े सावधान होते महाराज। कल भी हमने चुगलखोरों की लंबी चर्चा की थी, आज नहीं करेंगे। उन्होंने देखा कहीं ऐसा न हो कि रानी के भक्तिभाव को देख के मान सिंह माधव सिंह भी प्रभावित हो जाएं। वो पहले से ही पता लगाए थे कहां तक रथ आ गया, कहां तक रथ आ गया। वो आमेर के बहुत दूर जंगल में जाकर मिले और बढ़ा चढ़ाकर इतनी बातें तिल का ताड़ बनाकर कहीं। बोले राजा साहब महाराज साहब हम तो आपके टुकड़ों पर पलने वाले आपके सेवक हैं, आप अन्नदाता माई बाप गरीब निवाज गरीब परवर हैं, छोटे मुंह बड़ी बात, हम सेवक हैं बोल नहीं सकते, पर पूरे नगर में छी छी हो रही है। क्या करें हमारे बहुत छोटे आदमी, हम क्या कहें, कुछ छोड़ा नहीं है रानी ने। ऐसा कह के रोने लगे वो चुगलखोर। बोले भाई नगर तो आया नहीं, लेकिन ये विश्वस्त सेवक हैं ऐसा कर रहे हैं, क्या करें। तो राजा ने कहा कि भाई देखो ऐसा है, नाक तो कट गई पर खून बह रहा है, उसको कैसे रोका जाए ये विचार करना चाहिए। बोले हाँ।
महाराज यदि आप भूल करके भी रानी के महल में चले गए तो सब गुड़ गोबर हो जाए। बोले बिल्कुल नहीं जाएंगे। वो सीधे महल में चले गए। रानी अपने रत्नावती अपने भजन पूजन में मस्त हैं, राजा साहब महल में चले गए। एकांतिक गोष्ठी की। रानी को मार डालना चाहिए। मंत्रियों ने कहा महाराज मारोगे तो आपकी बड़ी बदनामी होगी। राजा होकर अपनी पत्नी पर, नारी पर अस्त्र उठाना ये किसी वीर का काम नहीं है। और कोई बुरा काम तो नहीं, वो भजन ही तो कर रही है। आपके खानदान में कितने बड़े बड़े भक्त हुए। ऐसे नहीं मारना चाहिए। तब क्या करें? तब एक नरभक्षी शेर जंगल से पकड़ा गया था। उस नरभक्षी शेर को पिंजड़े में बंद करके रखा गया था। ये योजना बनाई गई कि नरभक्षी शेर को रानी के महल में छोड़ दिया जाए और रानी जैसे ही शेर भीतर जाएगा, भूखा तो है ही है, वो रानी को खा जाएगा और फिर हम हल्ला गुल्ला मचाएंगे, झूठी फायरिंग करवा देंगे और फिर आपातकालीन बैठक बुलाई जाएगी, एक जांच कमेटी गठित कर दी जाएगी और कह दिया जाएगा कि आप जल्दी से जल्दी इस घटना के सही सही तथ्यों की रिपोर्ट तैयार करके दरबार में पेश करो। ऐसी परंपराएं आज भी हैं। घटना भी यही लोग घटाते हैं, कमेटी भी यही लोग बनाते हैं, रिपोर्ट भी यही लोग तैयार करवाते हैं। कितने दंभी हैं और इन दंभियों के कारण ये देश कितने पतन के गर्त में जा रहा है। बहुत ही कष्ट और दुख होता है। ये किसका परिणाम है? धर्म शून्य राजनीति का ये दुष्परिणाम है। धर्म निरपेक्ष राजनीति का ये दुष्परिणाम है। धर्म निरपेक्ष शब्द का संस्कृत अर्थ क्या है? किसी भी संस्कृत पढ़े व्यक्ति से पूछ लो। धर्म निरपेक्ष शब्द का शाब्दिक अर्थ है अधर्म सापेक्ष। हां, इसकी बजाय इस देश के संविधान में संप्रदाय निरपेक्ष शब्द होता तो भी किसी अंश में वह ठीक था कि हम सभी संप्रदाय के लोगों को समान भाव से उपासना करने की छूट देते हैं। लेकिन धर्म निरपेक्षता के नाम पर बहुसंख्यक हिंदू समाज की गरिमा को बार बार नीचा दिखाना, उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना और सनातन धर्म की मूल गाय की निर्मम हत्या करना, यही आज के लोगों की छद्म धर्म निरपेक्षता हो गई। आज भगवान का नाम ले तो वो धर्म निरपेक्ष नहीं। ये स्थितियां, षड्यंत्र ही रचाया गया था। बाद में कहेंगे कि हम इस घटना पर दुख व्यक्त करते हैं, जो कुछ हुआ वह बहुत बुरा हुआ। ये सब योजना बनाई गई थी। और वो सिंह जैसे ही गया भीतर महल में प्रवेश किया, दासी घबराई। दासी ने कहा कि महारानी जी सिंह आया है। नाहर जू पिंजरा में दीजे छाड़ी लीजे मारी, पाछे ते पकड़ी वह बात दाव डारी। सबनी सुहाई जाए करी मन भाई, आयो देखियो वह खवासी कहो सिंह जू निहारिये। सिंह आया है। नामदेव जी के चरित्र में हमने कहा था भक्ति की सर्वोच्च अवस्था है सब में भगवान का दर्शन करना। ज्ञान की सर्वोच्च अवस्था है सब में भगवान का दर्शन करना। रानी का प्रेम इतना ऊंचा है। दासी तो कहती सिंह आया, और रानी ने मुड़ करके देखा और कहा अहो नृसिंह जी पधारे हैं। भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए जैसे नृसिंह प्रकट हुए थे, लगता साक्षात नृसिंह भगवान आए हैं। भाव में ही तो सिद्धि है। जैसे ही रानी ने कहा अहो नृसिंह जी पधारे हैं, शेर ने दहाड़ना बंद कर दिया और वह रानी के निकट आया, पूंछ हिला रहा है। रानी ने मस्तक पर रोली का टीका लगाया, गले में माला पहनाई, आरती उतारी और सुंदर ठाकुर जी का भोग लगाया और चरणों में प्रणाम किया। हे नृसिंह भगवान आपको प्रणाम है। सिंह ने अपना पंजा उठाकर रानी के मस्तक पर रखा
अब महाराजा मान सिंह माधव सिंह महल के ऊपर झरोखे से देख रहे हैं। अरे ये क्या, नरभक्षी सिंह की प्रकृति में परिवर्तन, और ये सिंह तो पूजा ले रहा है और आरती उतर रही है सिंह की और आशीर्वाद दे रहा है सिंह। चुगलखोर घबराए सब, ये क्या हुआ, ये चमत्कार हो गया। हा 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 हा, भावना सच्चाई वही शोभालय दिखाई, फूल माल पहिराई रचिटी को लागे प्यारे। टीका लगाया, आरती पूजा स्वीकार करके सिंह में ही नृसिंह प्रकट हो गए। बोलो नृसिंह भगवान की जय। भवन ते निकसी धाये मानो खंब हारी आए, भवन ते निकसी धाये मानो खंभ भारी आए, विमुख समूह तत्काल मार डारे, विमुख समूह तत्काल मारी डारे। ऐसे लगता मानो खंभ फाड़कर नृसिंह प्रकट हो गए हो। एक गर्जना किया, छलांग लगाई और महाराज महल की छत पर सीधे पहुंच गए नृसिंह भगवान। पहले क्या किया, मान सिंह माधव सिंह तमाशा देख रहे थे कुर्सी पे बैठ के। मान सिंह की तो केवल कुर्सी उलट दी, उनको नीचे लुढ़का दिया, गिरा दिया। और माधव सिंह को 2-4 पटक लगाकर उनके वस्त्र फाड़ दिए, मारा नहीं, शरीर में खरोंच नहीं करी। क्यों? इसलिए कि इस शरीर का संबंध भक्तिमती रत्नावती से है, इसलिए रत्नावती के मंगलसूत्र की रक्षा के निमित्त भगवान ने माधव सिंह को मारा नहीं। पर जिन लोगों ने राजा को शेर छोड़ने की सलाह दी थी, वो सब चुगलखोर षड्यंत्रकारी वहीं थे, एक को भी जीवित नहीं छोड़ा, सबको चीड़ फाड़ करके समाप्त करके, और सिंह आकाश में उछला। इसके बाद किसी ने उसको देखा नहीं। बोलो नृसिंह भगवान की जय। अब राजा थर थर कांप रहे थे। ये तो प्रत्यक्ष चमत्कार हुआ। अंत में भक्त तो थे ही बेचारे। मान सिंह ने माधव सिंह से कहा, भैया गलती हो गई, हम महारानी को पहचान नहीं पाए, हमारा कुल पवित्र हो गया, ऐसी भक्ता हमारे घर में आ गई है, हमारे छोटे भाई की बहू है और आप तुम्हारी धर्म पत्नी है, इसी के नाते से इस राजकुल का उद्धार हो जाएगा, अब चलें क्षमा मांग लें। महाराज मान सिंह माधव सिंह दोनों आए और जेठ जी भी साष्टांग प्रणाम कर रहे हैं और पति भी साष्टांग प्रणाम कर रहे हैं। उस समय रत्नावती अपने ठाकुर जी के कपोलों पर चंदन की पत्रावली बना रही थी। दासी ने कहा, महारानी जी, जेठ जी महाराजा मान सिंह जी और आपके पतिदेव श्री माधव सिंह जी प्रणाम कर रहे हैं, आप इनकी ओर देखिए तो सही, ये बहुत दुखी हैं, रो रहे हैं। बिना देखे रत्नावती ने कहा, अब ये नेत्र तो लालजी की ओर लग चुके हैं, अब ये संसार के किसी पति पुत्र को देखने वाले नहीं हैं। महाराज को संसार का सुख चाहिए हो तो दूसरा विवाह कर लें, ये शरीर ये जीवन तो केवल भगवत सेवा के लिए है। दासी ने कहा, महारानी कृपा करो, ये प्रणाम कर रहे हैं। बोले, मुझ में क्या विशेषता जो मुझे कोई प्रणाम करे, ये तो लाल साहब का दरबार है, यहां राजा रंक सभी नतमस्तक होते हैं। माधव सिंह ने रोते हुए कहा, क्षमा तो कर दो देवी, मत देखो। बोले, हाँ आप भजन करो। वे चले गए। और अब तो जो अभी तक केवल रानी थी, अब महाराज मान सिंह माधव सिंह का भी गुरुभाव हो गया। आज वह जगत वंद्या जगत पूज्या महारानी भक्तिमती रत्नावती होगी। सारे नगर में भक्ति की लहर व्याप्त हो गई। एक विचित्र घटना घटी। अकबर की सेना का काबुल में युद्ध हुआ। काबुल की लड़ाई लड़ने के लिए मान सिंह माधव सिंह को अकबर ने भेजा, सेनापति बनाकर मान सिंह को भेजा अकबर ने।
उस युद्ध में मान सिंह की, माधव सिंह की विजय हुई और वहां से लौटकर आ रहे थे तो समुद्री मार्ग से आना पड़ा। समुद्र में तूफान आ गया और नाविकों ने कहा अब हम तूफान से इस जहाज को बचा नहीं सकते, जहाज डूबने के कगार पर है। मान सिंह ने कहा अब क्या करोगे, हम लोग दोनों लोग यहां हैं, कैसे प्राण बचें, सेना भी साथ में है जहाज में, अब क्या करें। माधव सिंह ने कहा हमारी भक्तिमती रत्नावती तो भक्त है, हम लोगों के हृदय में भगवान के प्रति प्रेम तो है नहीं कि भगवान को पुकारें भगवान आ जाएं, हैं? लेकिन हमारी भक्ता रत्नावती तो भक्त है, हम रत्नावती के चरणों का ध्यान करते हैं, इसके नाते ठाकुर जी हमारे संकट को दूर करेंगे। दोनों ने रत्नावती के चरणों में प्रणाम किया है मन ही मन, और उसी समय तूफान की दिशा बदल गई और जहाज किनारे आ गया। मान सिंह माधव सिंह दिल्ली नहीं गए, वो सीधे आमेर गए और ठाकुर जी का दर्शन किया, रानी को प्रणाम किया और एक हीरों की माला ठाकुर जी श्री जी को भेंट करके वे फिर दिल्ली गए। चढ़ाई के बाद सीधे दिल्ली आना चाहिए था विजय करके। अकबर ने कहा कि आप दिल्ली नहीं आए, आमेर गए फिर यहां आए, क्या बात थी। सही सही बात मान सिंह माधव सिंह ने बताई। अकबर ने कहा मैं भी उस भक्ता का दर्शन करना चाहता हूं। बोले महाराज ये तो संभव नहीं है, राजमहल में आप आ जाएं ये हम लोगों को सहन नहीं है। तब कैसे दर्शन हो, बोले चित्र दर्शन हो सकते हैं आपको। तब चित्रकार से चित्र बनवाया मान सिंह माधव सिंह ने रत्नावती का, और वह चित्र अकबर को भेंट किया गया। लिखा है कि अकबर अपने इबादत खाने में जहां वो पूजा करता था वहां दो चित्र उसने रख रखे थे। एक स्वामी श्री हरिदास जी का चित्र रख रखा था और दूसरा किसी भक्ता का चित्र रख रखा था। तो वो दूसरा चित्र था महारानी रत्नावती का चित्र। कहते हैं वो इबादत करने के बाद इन दोनों चित्रों को साष्टांग प्रणाम करता था। ऐसी रत्नावती का चरित्र है। वैसे हम जिस पद्धति से कहते हैं उस पद्धति से करीब 3-4 दिन का चरित्र अभी और था, लेकिन आज उसको पूरा करना था, पूरा कर दिया गया। हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं। पूज्य महाराज जी का पदार्पण हुआ है। यहाँ पहले तो लोग महाराज जी